हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विश्वास उपाध्याय और आज मैं एक नई जगह पर आया हूँ जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है डूंगरपुर रियासत के अंदर। आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जो डूंगरपुर के प्राचीन इतिहास की एक आधारशिला है। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये एक ऐसा महल है जिसका इतिहास डूंगरपुर का प्रारंभिक इतिहास इस किले से माना जाता है। यह एक प्रकार का महल है जिसका नाम है जूना महल। आप जो मेरे पीछे महल देख पा रहे हैं, जूना महल, आप यहाँ पर आइए, यहाँ से पीछे जाने का इसका रास्ता है। और मैं आज आपको इस लाइव सेशन के तहत डूंगरपुर के जूना महल का पूरा भव्य नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। कम से कम एक 500 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर स्थित ये जूना महल, जिसका दरवाज़ा, अब ये मुख्य दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा पीछे की ओर भी बना हुआ है। कर दे। मेरे पीछे जो आप ये मूर्तियों का एक समूह देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर अलग अलग मूर्तियाँ हैं जो पत्थर की कलाकृति में बनी हुई है, जिसके अंदर नृत्य की अलग अलग पोजीशनों को है दर्शाया हुआ है, तथा ये यहाँ पर युद्ध के दृश्यों को भी पत्थर की मूर्तियों में उकेरा हुआ है। हालांकि ये जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं पत्थरों की, यह 300 से 400 साल पुरानी ही है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन आप यहाँ के झरोकों को देख सकते हैं जो एक काफ़ी शिखर तक लंबे फैले हुए हैं, और यहाँ से पूरे शहर पर निगरानी रखी जा सकती है और पूरे शहर को यहाँ से एक विजिट किया जा सकता है। इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है यह जूना महल। ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये लाइट फिटिंग है, ये जो काफ़ी पुरानी है। और आप देख सकते हैं कि जो पुराने समय में जो लाइट फिटिंग की जाती थी उसकी ये जो पाइपें वगैरह देखिए, और यहाँ पर देखो फ्यूज कंडक्टर वगैरह है। बहुत एक प्रकार की एक यूनिक चीज़ है यहाँ पर, जो काफ़ी समय पहले यूज़ की जाती थी। दोस्तों, हम जूना महल के अंदर आ चुके हैं और आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये एक प्रकार का राज दरबार है। यहाँ पर राजा का दरबार लगा करता था, और ये जो दोनों तरफ आसन बिछे हुए हैं, यहाँ पर राजा साहब अपने मंत्रियों के साथ किसी विशेष मुद्दे पर वाद विवाद किया करते थे। और सामने की तरफ जो आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, यहाँ पर राजा साहब खुद इस सिंहासन पर बैठकर अपने विश्वसनीय मंत्रियों के साथ सलाह मशवरा करते थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज लगभग 500 से 600 साल पुराना यह जो किला है और भी काफ़ी प्राचीन है, लेकिन इसकी जो भित्ति चित्रों के ऊपर आप जो ये बनी हुई जो नक्काशियाँ हैं वो उसको आप देख पाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये आधुनिक समय में लगभग अभी अभी बनी हो, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन ये काफ़ी प्राचीन समय की बनी हुई है। ये है यहाँ का शीश महल, डूंगरपुर का शीश महल। आप आराम से देखिए, बहुत अच्छा शीश महल है। यहाँ पर कांच के नक्काशी का चारों तरफ प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सफ़ेद कांच का यहाँ पर प्रयोग किया गया है डूंगरपुर के शीश महल में। ये जो आप देखो, पूरा एक प्रकार का शीश महल जैसा बना हुआ है। यहाँ पर पूरे कांच की नक्काशी का प्रयोग किया गया है, यहाँ तक कि फ्लोरिंग में भी कांच का प्रयोग है, और यहाँ पर सेंटिंग में भी कांच का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ये यहाँ पर राजा की मूर्ति बिल्कुल एक कांच की नक्काशी में इसको बनाई गई है। छोटे छोटे गोखरे हैं, और एक ऐसा एक विंडो है जो इस शीश महल का भाग है, और यहाँ से पूरा डूंगरपुर का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। और पहले भी यहाँ पर खड़े रहकर डूंगरपुर के ऊपर देखा जाता था, डूंगरपुर को समझा जाता था। और आज मौसम इतना सुहाना है कि बिल्कुल कश्मीर जैसी फीलिंग आ रही है, और पूरे डूंगरपुर का नज़ारा आप इस खिड़की के माध्यम से देख सकते हैं। ये नीचे घाटी मोहल्ला है के नाम से जाना जाता है ये डूंगरपुर का भव्य नज़ारा। ये जो इस रूम के अंदर आप देख पा रहे हैं, रामचरितमानस, भगवान राम के पूरे जीवन चरित्र को यहाँ पर एक पेंटिंग के रूप में दर्शाया गया है। और आप इस झरोखे से पीछे का पूरा एक व्यू देख पाएंगे। और यहाँ पर इस किले के ऊपर आप देख पाएंगे, यहाँ पर डूंगरपुर में प्राचीन मंदिर है, धनमाता का मंदिर के नाम से एक प्रसिद्ध मंदिर है। और इस रूम का प्रयोग पहले ईशान कोण के दिशा में स्थित है, और यहाँ पर पूजा का प्रयोग किया जाता था। जूना महल के अंदर हम अभी जो खड़े हैं, यह है आम खास की जगह, जहाँ पर आपको भव्य नक्काशी देखने को मिल रही है। साथ साथ में यहाँ पर जो दीवारों के ऊपर जो भित्ति चित्रण का प्रयोग किया गया है, उसमें विभिन्न प्रकार के यहाँ पर पोर्ट्रेट का प्रयोग किया गया है। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये एक झरोखा है जिसके अंदर रंगीन कांचों का प्रयोग किया गया है। और इसके साथ यहाँ पर छोटे छोटे ये खिड़कियाँ बनी हुई है, जिसको एक भव्य आकर्षक का नाम देने के लिए यहाँ पर अलग अलग रंगीन कांचों का प्रयोग किया गया है। और ये जो समय है यहाँ का, बहुत ही भव्य एक आधुनिक समय माना गया है, जिसके अंदर इसका यहाँ का विकास हो पाया है। और ये एक इस आम खास की एक विशेष पहचान है कि यहाँ पर एक पुराने ज़माने का खटिया की बोल सकते हैं, इसको चारपाई बोल सकते हैं, झूला,
जिसका जिसका इसमें झूले का प्रयोग किया जाता था। और आप यहाँ के पिलर को आप देखें, यहाँ की नक्काशी को आप देखें, यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही भव्य नक्काशी का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। और साथ साथ में यहाँ की जो छत है, छत के ऊपर भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये जो आम खास है, इसकी विशेष बात यह है कि ये यहाँ के जो महारावल विजय सिंह द्वारा इसको बनाया गया था और वो अपना ज़्यादातर समय यहीं पर बिताते थे। और आप इस छत की दीवार पे देख पा रहे हैं कि उनकी ये बिल्कुल एक कहा जाए तो फोटो की तरह इनका बना हुआ है। और साथ में ये जो यहाँ का जो ये वाला जो कक्ष है, ये यहाँ के मुनिमों का जो रिकॉर्ड रखने के लिए यहाँ पर बनाया जाता था। मुनिम के लिए एक स्पेशल रूम हुआ करता था। दोस्तों, आज का जो हमारा ये जो टूर था डूंगरपुर को देखो, डूंगरपुर को जानो, इसके तहत मैं अभी फ़िलहाल खड़ा हूँ जूना महल के ऊपर। जूना महल की 7वीं मंजिल के ऊपर मैं खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे एक भव्य नज़ारा देख पा रहे हैं इस जूना महल का। इस जूना महल के पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर धान माता का मंदिर है। और ये जो जूना महल है, इसके मैं इतिहास की बात बताता हूँ आपको। इस जूना महल की जो स्थापना हुई है वो रावल वीर सिंह के समय हुई है। ये लगभग जूना महल है वो 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी के मध्य यहाँ की नींव रखी गई थी। सर्वप्रथम ऐसा कहा जाता है कि इसी जूना महल को जूना महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो राज परिवार रहता था, कालांतर में कुछ समय बाद उन्होंने नए महल की स्थापना की। इसके बाद यह पुराना हो गया, इसी कारण इसे जूना महल कहा जाता है। और इस जूना महल से 12वीं और 13वीं शताब्दी में यह डूंगरपुर की राजनीति, संस्कृति और इतिहास का एक प्रमुख केंद्र रहा था और यहाँ से ही डूंगरपुर की शासन प्रणाली चलती थी। इसके बाद ऐसा भी कहा जाता है कि वीर सिंह, जो रावल वीर सिंह हुए, उनके ही पुत्र भूचंद जी ने यहाँ को राजधानी बनाया, इसको प्रमुख केंद्र बनाकर डूंगरपुर के राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया था। इस जूना महल की बात करें तो यहाँ पर शीश महल है, आम महल है और यहाँ पर भव्य कांच की नक्काशी आपको देखने को मिलती है। साथ ही इस जूना महल के अंदर जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया है उन्हें परेवा पत्थर कहा जाता है। और ऐसे भव्य जो यहाँ पर डूंगरपुर की संस्कृति को झलाती हुई यह इमारत एक विशेष धरोहर के रूप में हमें जानते हैं, पहचानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।